नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ओएमआर शीट सीबीएसई ने हमें दी है उसको आपने किस तरीके से फिल करना है। बहुत ही आसान काम तरीका है दोस्तों, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले आपने ओएमआर शीट शायद ही भरी हो कोई एग्जाम में। तो आपको तरीका बताता हूँ साथियों किस तरीके से करना है। सबसे पहला कॉलम होता है दोस्तों आपका रोल नंबर का। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने रोल नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है। ये जो वाला जो बॉक्स है ये रोल नंबर का है। एक बार आप इसको क्लियरली देख लीजिए। ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो बॉक्स है आपका रोल नंबर का है। इसी के अंदर आपने न्यूमेरिकली लिखना है इसको, यानी गिनती के अंदर लिखना है, काउंटिंग में लिखना है। ठीक है, जैसा कि हम मैथ्स में लिखते हैं। जैसे रोल नंबर आपका 12681458 है। ये सीबीएसई का कोई भी एक सैंपल हम उन्होंने हमें दिया था, वो तरीका आपको फिर से बता रहा हूँ। ये आपने समझ लिया होगा। इसी को नीचे दोस्तों आपको लिखना होगा डिजिट्स और वर्ड्स में, यानी अंकों में लिखना होगा आपको इसे। कैसे भरेंगे आप लोग इसे? देखिए, इसको फिल करने का तरीका ये है कि आप इसको पहले डिजिट, इनको कन्वर्ट कर लेंगे डिजिट्स को, कि ये कितना लाख और कितना करोड़ बनता है। तो जैसे फिलहाल ये रोल नंबर है मेरे पास, कितना बनता है दोस्तों? ये जो रोल नंबर अगर आप देखेंगे तो ये बनता है दोस्तों मेरे पास 1 करोड़। कितना बनता है? 1 करोड़ 26 लाख 81,458। ये मेरा रोल नंबर बनता है। इस तरीके से आप भर देंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है साथियों। आपके एडमिट कार्ड अभी आ चुके हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार आप लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये कॉलम भी समझ आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, आपको फिल फिल करना है दोस्तों उसके बाद में परीक्षा का दिन व तिथि, यानी डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम सबसे पहले फिल करने वाले हैं दोस्तों, जैसे आपका डे क्या रहेगा उस दिन एग्जाम के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया दोस्तों उस दिन फ्राइडे है या मंडे है। आपका मंडे के दिन है तो आप यहाँ पहले मंडे लिखेंगे, फिर एक डैश लगाएंगे। देखिए, अगर आपका, मैं इसको फिल करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपका मान लीजिए उस दिन मंडे है तो आप यहाँ पे मंडे लिखेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हाइफन का साइन लगाएंगे। ये वाला साइन जो लगा दिया आपने, इसको हाइफन का साइन कहें, छोटा सा लगाना है साथियों ये। उसके बाद में आपने ब्रैकेट लगानी है। और सही तरीका, क्योंकि सीबीएसई ने अगर ऑफिशियली ये तरीका दिया है तो हम ऑफिशियल तरीके को फॉलो करेंगे साथियों। ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है, आपने ये ब्रैकेट लगानी है, इनको हम ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है उस दिन की तारीख, जैसे 26/11, कौन सा मंथ है, पहले किस तारीख की बात है, फिर मंथ लिखना है। और ये 2021 में होगा दोस्तों आपका, तो यहाँ पे 2021 आप यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका फिल करने का तरीका है साथियों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए, नीचे वाले कॉलम में आपका लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम व सेंटर का नाम। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो हमें तो पता ही नहीं है कि क्या है। तो साथियों देखो, अब आपके पास में रोल नंबर आ चुके हैं आपके। वहां पे आप क्लियरली इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड पे ये पूरी डिटेल दे रखी है कि आपका सेंटर कहाँ आया है। ठीक है। आपका जो सेंटर आया है उसी के अकॉर्डिंग आपने लिख देना है। जैसे आपका कोड होगा दोस्तों स्कूल का, सबसे पहले जैसे 1001 रचना सच शाही बाग अहमदाबाद गुजरात का ये स्कूल है। तो अगर आपका जो भी होगा, ये आपका जो भी एग्जाम सेंटर है उसका कोड है, ये आपके स्कूल का कोड नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप इसको। ठीक है। ये आपका जो भी परीक्षा केंद्र होगा उसका है, जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर बनेगा वहां पे आपने इसको क्या करना है दोस्तों, फिल करना है। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद में दोस्तों आगे वाला कॉलम है वो है आपका सब्जेक्ट नेम और कोड। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का जो कोड है, ये आप अब चिंता करेंगे सर हमें क्या ये कोड भी याद करना पड़ेगा? अरे नहीं करना पड़ेगा भाई। क्या करिए, आप अपना रोल नंबर जब देखेंगे, एडमिट कार्ड जब देखेंगे, उसके अंदर क्या हो गया है दोस्तों कि ये एडमिट कार्ड, उसमें पेपर वाइज जब जब आपके एग्जाम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे इंग्लिश के लिए कोड बनता है जो दोस्तों 301, अगर जो भी आपका कोड बनता है वो लिख लेंगे। फिर एक छोटा सा हाइफन का साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश कोर का नाम है तो आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों क्या, इंग्लिश कोर। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दोस्तों कैंडिडेट का नाम, और या इसको हम कहते हैं अभ्यर्थी। आप पेपर देने वाले हैं तो आप कैंडिडेट हैं साथियों। यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि फिलहाल इन्होंने हमें सैंपल के लिए दिया है तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, आपका अगर नाम राजेश है तो आप सबसे पहली बात यहाँ पे इसको फिल करते समय कैपिटल लेटर्स का ही यूज करेंगे दोस्तों। स्मॉल लेटर्स का यूज आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसको नीचे भी नहीं लिखना है, पहले राजेश लिखा है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस दे के क्या लिखा है हमने,
कुमार लिखा है। ये आपका नाम फिल करने का तरीका है। अगली बात आएगी दोस्तों पिता का नाम। पिता का नाम, फादर नेम, जो भी आपके फादर का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है शिव कुमार पांडे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सर जो बच्चे गलती करते हैं वो या तो श्री या मिस्टर लगाने की कोशिश करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं लगाना है आपने, जो भी सिंपल नेम है वो लगाना है। रिस्पेक्ट हमारे दिलों में है, चिंता की बात नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है जैसे शिव कुमार पांडे। तो आपके फादर का जो भी नाम है उसको प्रॉपरली, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में चल रहा है, ध्यान से पूछिएगा। आप अपने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में इसको देख लेंगे, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम होगा वही नाम आप यहाँ पे लगाएंगे। एक्स्ट्रा नाम आप नहीं लगा सकते हैं साथियों यहाँ पे। उसके बाद का जो कॉलम है दोस्तों, उसके बाद में है विद्यालय का कोड या स्कूल का नेम। देखिए अब आपका कोई भी जो स्कूल होगा ना, उसका कोड होगा जहाँ पे आप पढ़ते हैं। ये वो है जगह है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, खुद पढ़ते हैं, ये वहाँ का कॉलम है साथियों। तो वहाँ पे उसका जो भी नाम रहेगा जैसे इन्होंने दे रखा है, ये आपके एडमिट कार्ड पे होगा दोस्तों, चिंता करने की जरूरत है नहीं है। आप थोड़ा अपने स्कूल से भी थोड़ा कंसल्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं आने वाली है साथियों इसमें। ओके, अब इसके बाद में साथियों यहाँ पे एक और कॉलम है हमारे पास, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। अब देखिए साथियों यहाँ पे आपका कोई ना कोई एक कोड जो है आपके क्वेश्चन पेपर पे प्रिंट होके आएगा। उसका कोई भी कोड हो सकता है 202, जैसे मैं लिख रहा हूँ 202 AF, जैसा भी कोड होगा वो आपका उस बुकलेट पे लिखा होगा दोस्तों। आप उसको देख के लिख लेंगे। अगर मान लो आपको दिक्कत आती है, मान लो आपको वहां पे समझ नहीं आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी इन्विजिलेटर वहां पे ड्यूटी दे रहा है आपका, यानी जो भी टीचर आपके वहाँ क्लासरूम में होगा, आप उनसे थोड़ी हेल्प मांगेंगे और उनसे पूछ लेंगे कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया है। इसके बाद में ओएमआर को लेके कुछ एक जर्नल गाइडलाइन है दोस्तों, आप लोगों ने शायद ये पहले नहीं देखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब जैसे ही हम इनको करने की बात करेंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किस मेथड से आपको इसे करना होता है। सबसे पहले आपको रोंग मेथड और राइट मेथड बता रखे। मैं आपको सबसे पहले राइट मेथड बताता हूँ, क्योंकि रोंग मेथड तो आप अगर आपको बता दिए तो आप पहले उसी पे चिपके रहेंगे साथियों। अब देखिए जैसे ये पहला सर्कल है, आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन नंबर है उसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शन तो आपको नजर आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर है ये, और इसके बाद में मान लीजिए उसका ऑप्शन ए ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे दोस्तों, ए को क्या कर देंगे आप यहाँ पे सर्कल कर देंगे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जब इसको कर रहा हूँ तो यहाँ से शायद थोड़ा बेटर ना हो पाए, लेकिन आप इसको पूरा सर्कल कर देंगे। सर्कल से ज्यादा बाहर भी नहीं आना चाहिए, इसको ज्यादा नहीं फैलाना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है भाई। इस कॉलम को ऐसे भर दो, ऐसा नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है। सिर्फ सर्कुलर पार्ट को ही आपने क्या करना है दोस्तों, सर्कल करना है, ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा बाहर ना जा पाए। आप समझ गए होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सर्कुलर पार्ट को आपने क्या करना है, डार्क करना है। ये सही तरीका था, करेक्ट मेथड ये था। अब आपको बताता हूँ साथियों रोंग मेथड क्या है। आप ऐसा नहीं कर सकते, एक के 2 ऑप्शन फिल नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसे नहीं कह सकते जैसे इन्होंने पहला किया, अभी ये सही है पहले के ऊपर टिक लगा दिया और ये गलत लगा दिया। ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता है। आप इसको देखें ही ना इसको खाली छोड़ें, बीच में से खाली ना छोड़ें, बीच में कांटा ना लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप बीच में क्रॉस नहीं लगा सकते हैं। आधा भर के छोड़ दिया तो भी आपका गलत है, थोड़ा सा टिक लगा दिया तो भी गलत है, पूरा भर दिया, देखिए एक पूरा भर दिया और एक आधा भर दिया तो भी ये गलत है। अब हम चलते हैं दोस्तों कि आंसर जब देंगे तो हमें उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, चलिए वो आपको बता देता हूँ साथियों। अब हमारी बात आती है आंसर शीट में कॉम्प्लिकेशन की, जो सबसे बड़ी समस्या आपको लग रही है वो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपके पास में क्या है कि सबसे पहला जो आपके पास में कॉलम दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर का। आपका क्वेश्चन नंबर इस सीरीज में जो लिखे होंगे दोस्तों वो आपके लिखे होंगे क्वेश्चन नंबर। अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा ओएमआर शीट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आपकी जो ओएमआर शीट है उसमें टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन है साथियों। ध्यान देंगे आप लोग सभी, कितने क्वेश्चन है साथियों हमारे पास यहाँ पे 60 क्वेश्चन हैं। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे 60 क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि 60 क्वेश्चन है। अब आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे पेपर में तो 60 क्वेश्चन आने ही नहीं है, तो हमें क्या करना है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आपके 53 क्वेश्चन आते हैं, 54 क्वेश्चन आते हैं, 53 54 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ उतने से मतलब है, बाकी सीट से आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने लाइन लगा के काटा, इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसे कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि नीचे वालों से आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चन नंबर 54 को पलट कर मान लो आप इसको क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश करें, 11 करने की कोशिश करें, तो ये भी गलत माना जाएगा साथियों, ये अलाउड नहीं है। यानी कि अब जो हमें समझने की चीज है वो ये है हमारे पास साथियों, कि जैसे ही आप चलेंगे इस क्वेश्चन ओएमआर शीट के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही है। अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 यही माना जाएगा, इसको आप काट के और कहीं पे भी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ साथियों? इसके बाद में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका सही होगा आप उसको क्या करेंगे साथियों, फिल करेंगे। मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तो आप इसको बी को क्या कर देंगे दोस्तों, सर्कल कर देंगे। ठीक है, मेरे से यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रहा है, आप इसको बेटरली समझ पाएंगे। सर्कल से बाहर नहीं होना चाहिए आपका, इस सर्कल से क्या नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए ये जो भी इंक है। और हाँ, इसको फिल करते टाइम सबसे बड़ी बात है जो ध्यान रखनी है, आप या तो ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, या तो ब्लू पेन का यूज करेंगे, या आप इसमें ब्लैक पेन का यूज करेंगे। आप सबसे बड़ी बात, सीबीएसई ने बोला है अगर आपने पेंसिल का यूज किया, अगर आपने पेंसिल को यूज किया वहां पे, तो वो चीटिंग मानी जाएगी, यानी यूएमसी मानी जाएगी आपकी। आप पेंसिल का यूज नहीं कर सकते, इस ओएमआर शीट पे पेंसिल का कतई यूज ना करें। ठीक है, ध्यान रखिए। यानी आप इस ओएमआर शीट को भरते टाइम किसी भी तरह से पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊपर से लेके कोई भी ओएमआर शीट में आप कोई भी कॉलम है पेंसिल से नहीं भरेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए, 4 ऑप्शन के बाद में आपको साथियों यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार। ओके, अब स्टार बताते हैं, और दूसरा है दोस्तों आपके पास में एक और कॉलम है हैश। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? स्टार का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ए, इसका ऑप्शन क्या बनता था हमारा, ए ऑप्शन बनता है। तो आप इसको सर्कल कर लीजिए ए को, और यहाँ पे बॉक्स में भी आपको क्या है यूज करना है दोस्तों, ए यूज करना है। अब यहाँ पे आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस दे रहा हूँ साथियों। ठीक है, वो एडवाइस ये है कि आप जब यहाँ पे इस बॉक्स में लिखेंगे, इस बॉक्स में जो भी आंसर आपका होगा वो लिखेंगे, तो आपने क्या करना है कि उस सिचुएशन में आप सिर्फ स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे, इसमें कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको लिख के दिखाने के लिए, मान लीजिए इसका बी ऑप्शन ठीक था। ठीक है, तो आप जब बी लिख रहे हैं तो स्मॉल बी का यूज कीजिएगा, स्मॉल बी का यूज करिएगा। चाहे आप ए लिख रहे हैं, चाहे आप बी लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर्स का आप यूज कीजिएगा। इसमें कोई भी तरह का कैपिटल लेटर ये अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल एबीसी लिखे, मेरे हिसाब से आपको यूज नहीं करना चाहिए कैपिटल लेटर्स। ठीक है साथियों, ये आपके लिए अच्छी बात यही है कि आप इसमें स्मॉल लेटर्स यूज कीजिएगा। अब मैं आपको समझा दूं दोस्तों कुछ एक और चीजें, कि ये जो स्टार ऑप्शन है इसमें जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है आप उसको फिल करेंगे। मान लीजिए गलती से सर मैंने तो पहले गलत ऑप्शन फिल कर दिया, मान लीजिए आपने क्या ऑप्शन फिल कर दिया दोस्तों, ये वाला इसका क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने बी ऑप्शन फिल कर दिया है, लेकिन आपको लगता है कि ये इसका सही ऑप्शन है, नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं, आपको लगा कि इसका ऑप्शन तो सी ठीक है, तो आप यहाँ वाला काउंट नहीं होगा दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप यहाँ पे, अगर आपने सी लिखा है, अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा है साथियों, सी लिखा है, तो सी ही करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने डी लिखा है तो डी ठीक आंसर होगा, बी ठीक लिखा है तो बी आपका क्या होगा, ठीक आंसर होगा। मैं सी लिख रहा हूँ ताकि मेरे लिखने में कोई दिक्कत है ना आए, स्मॉल लेटर्स का ही यूज करिएगा, मेरी हिदायत है आपको ये, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आप स्मॉल लेटर्स का ही यूज करिएगा। इसके बाद में स्टार आप समझ गए होंगे, अगर आपने जो भी स्टार में लिखेंगे वही आपका क्या माना जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर माना जाएगा। अब आप अगर फिल करने की टाइम लगता है, आपको किसी भी वजह से, आपको किसी भी गलती की वजह से आपसे ऐसा होता है कि आप ये सर्कल्स फिल नहीं कर पाते हैं और आपके पास टाइम कम बचता है, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप पहले सर्कल करेंगे कि ऑप्शन लिखेंगे? मैं कहता हूं दोस्तों आप ऑप्शन लिखिए, और सर्कल भी फिल करने की कोशिश करनी है आपने, नहीं तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। आगे देखिए, अगर आप देखेंगे हैश, ठीक है, ये वाला कॉलम किसके लिए, मान लीजिए आपके दोस्तों जैसे 40 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो उसमें कुछ एक आपको चॉइस मिलेंगी। ठीक है, आपके 10 चॉइस अगर मिलते हैं, 10 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलती है, यानी आपके टोटल क्वेश्चन 40 प्लस 10 आते हैं, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 50 नहीं करने हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। तो वो कौन से करेंगे, जो अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, मान लीजिए 5th क्वेश्चन आपको आता नहीं है या आपने चॉइस की वजह से किया नहीं है,
तो आप फिफ्थ का जो ये हैश वाला सर्कल है इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। आपको दोस्तों बताना पड़ेगा सीबीएसई को कि मैंने ये क्या नहीं किया, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो इस सर्कल को जरूर फिल करिएगा भाई। ये हैश वाला जो सर्कल है ये बताता है कि जो आपने नोट अटेम्प्टेड है, जो आपने क्या नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया, उसको आप बताना पड़ेगा आपको भी आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया है। अब देखिए साथियों, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी, इसी की तरह से आप सारा का सारा कर लेंगे। आपके लिए मैं अच्छी बात यह है दोस्तों बता दूं कि आपके लिए मैंने ब्लैंक ओएमआर शीट बना दी है। जो ये आप सैंपल लिखा हुआ देख रहे हैं ये मैंने एडिटिंग के दौरान हटा दिया है, और आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है। ये आपके लिए मैंने एक अच्छा इनिशिएटिव किया है, इसका एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे लगाया है मैंने। इसके बाद में दोस्तों एक और नीचे बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में आपने क्या लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है कोई भी एक लाइन है, सॉरी कोई भी एक लाइन नहीं साथियों, यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है, आई कन्फर्म दैट ऑल द पार्टिकुलर्स, यानी जो भी आपने डिटेल लिखी है गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपने अपने हाथ से लिखनी है। ये वाला जो बॉक्स है इसमें अपने हाथ से लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सीबीएसई आपसे राइटिंग का एक सैंपल चाहता है। मान लो अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई विवाद होता है आपका बोर्ड के साथ में, तो इस लिखाई का आपकी लिखाई के साथ क्या किया जा सके, मिलान किया जा सके, यानी मैच कर सके वो। इसके साथ साथ दोस्तों अब आगे वाला जो कॉलम आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसका क्या एक और छोटा सा कॉलम है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने साइन करने हैं। जो भी आपके साइन आप करते हो दोस्तों वो आप कर देंगे, जैसे भी आपका साइन होंगे, जैसे मैंने यहाँ ये कर दिया है, तो आपका जो भी साइन होगा यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे। ओके, अब चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाले में मैं आपको बता दूं कि इस कॉलम के साथ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय इवेल्युएटर। ये वो चीजें हैं जो आपका इवेल्युएटर भरेगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, ये कि ये जो आपका इवेल्युएटर यानी जो पेपर चेक करने वाला है वो फिल करेगा, आपको ये फिल नहीं करनी है। ये वाला ब्लैंक छोड़ देंगे आप। फिर भी आपको दिक्कत लगती है क्या भरना है क्या नहीं भरना है, आप एग्जाम के दौरान, साथियों क्या होता है कि आप एग्जाम के दौरान डरिए मत। आपके जो भी एग्जाम पे ड्यूटी पे दे रहे हैं वहां पे जो भी टीचर, ठीक है, आप उनसे बोलिए कि सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। कृपया करके गलत मत भरिएगा किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन। आपको नीचे मैं बता दूं दोस्तों, एक सीबीएसई की सैंपल ओएमआर शीट है जो है यही वाली ऑफिशियल वाली, इसी को हमने एडिट करके ब्लैंक कर रखा है। इसको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसका डाउनलोड लिंक मैं अभी आपको दे देता हूँ। इसी पीडीएफ के नीचे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद आप इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या आप स्कूल से क्या करिएगा, अगर स्कूल से आपको नहीं मिल पाती है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आप स्कूल से भी डिमांड कर सकते हैं कि सर हमें कुछ एक ओएमआर शीट दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। आप चिंता ना करिए, आपका स्कूल भी आपको सपोर्ट करेगा इस मामले में। इस तरीके से ये आपकी शीट है साथियों। एक बार फिर से फटाफट से बता देता हूँ आपको क्या है। सबसे पहला कॉलम है दोस्तों आपका रोल नंबर का, रोल नंबर भरिएगा। दूसरा इसको वर्ड में लिखना है, यानी ये 1 करोड़ और जो भी बनता है 1 करोड़ जो भी रोल नंबर होगा आपका उस तरीके से आप भर देंगे। दूसरा नेम, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर दोस्तों आपने फिल करना है, ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर आपने डे एंड डेट लिखनी है। यानी अगर आपका उस दिन फ्राइडे होता है तो आप फ्राइडे लिख देंगे, और छोटा सा हाइफन लिखाएंगे, एक छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे आपकी जो भी तारीख होगी वो लिख देंगे। जैसे 26/11/2021 है तो वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नीचे देखिए आपका अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ भरते टाइम पिता का नाम है, स्कूल का कोड है, ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ मिलेगा दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है, आप वहां से लिख सकते हैं। ये वाला जो कॉलम है ये आपका क्वेश्चन बुकलेट जो आएगी, आपकी क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसके ऊपर एक सीरीज लिखी होगी, वो आपने इस पे कोड लिखना होगा साथियों, ठीक है। नीचे वाला जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया था, ये है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम बना हुआ है ये क्वेश्चन नंबर का है। दूसरा यहाँ पे आगे जो बने हुए हैं ये आपके रिस्पॉन्स, यानी जो आपके आंसर बनते हैं ABCD वो लिखा हुआ है। अगर आपका आंसर ए है, फाइनल आंसर ए है तो इसके अंदर ए लिख दीजिए। अगर आपका फाइनल आंसर सी है तो इसके अंदर आप सी फिल कर दीजिए। मान लीजिए किसी वजह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, मान लीजिए मैंने 8th क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप 8th को क्या कर देंगे साथियों, सर्कल कर देंगे। आपको ये बताना जरूरी है कि कौन सा अटेम्प्टेड है और कौन सा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करेंगे क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन पहले उनको उनको लगेगा तुक्के मार देते हैं,
भाई जो सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपका 40 मार्क्स का पेपर है, तो जो पहले 40 क्वेश्चंस होंगे वो ही चेक होंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ एक सर्कल किया है, ठीक है, और आपका पेपर 40 मार्क्स का है, तो अब आपका पेपर कहाँ तक चेक होगा साथियों? आपका चेक होगा 41 तक। अगर आपने 2 सर्कल फिल कर दिए हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका फिर पेपर 42 तक चला जाएगा। यानी जो आपका सही होगा, जो आपसे नहीं आता है उसको आप पहले सर्कल कर दीजिएगा, लास्ट में फिल करना होता है ओएमआर वैसे तो हमें, ठीक है। इसके लिए आप कम से कम, मेरी जो आपके लिए गाइडलाइन रहेगी दोस्तों, कम से कम 25 से लेके 30 मिनट आप इसके लिए रखिएगा, ताकि आप लोग कोई भी तरह की गलती ना करें। ओएमआर शीट बड़े ही ध्यान से भरने वाला ऑप्शन है, होता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।